सुप्रभात। मैं पीसी मॉनिटर पटेल हूं, जिसे सभी पाई के नाम से जानते हैं। 16 डिग्री का वह अक्षर जिसका प्रयोग गणित में भी किया जाता है। किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाने के लिए गणित में जिस संख्या को हम पाई कहते हैं, उसका उपयोग वृत्त में दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। यह एक अपरिमेय संख्या है जो हमेशा के लिए चलती है। हम इसे आमतौर पर 3.45 तक छोटा कर देते हैं, या बेहतर होगा कि इसे ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर दें। पाई यह एक अनंत संख्या है जिसे एक साधारण प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। उस दिन के अंत तक मैं पाई पाटिल था। स्कूल का एक किंवदंती अपने नाम पाई की तरह ही सरल कहानियां सुनाता है, लेकिन उनकी मां ने उन्हें डांटा और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला, उसे दिखाओ कहानी कहती है कि उसके मुंह में उसने पूरा ब्रह्मांड देखा था। हमें फिल्म में बहुत पहले ही पता चल गया था कि हमारे मुख्य पात्र और कथावाचक पाई पटेल। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। पाई का नाम एक स्विमिंग पूल के नाम पर रखा गया था, लेकिन किसी भी स्विमिंग पूल के नाम पर नहीं। एक ऐसा कुंड जो आपकी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की आत्मा शुद्ध हो, तो आपको उसे एक दिन तैराकी के लिए ले जाना चाहिए। उसके चाचा उसे तैरना सिखाते हैं। मुंह का जिक्र करते हुए एक बार फिर, एक घूंट पानी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अनानास एक घूंट पानी भी पाई को ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं। पाई की प्यास बुझाने के लिए भगवान ऐसा क्यों करेंगे? पुजारी की प्यास सिखाता है कि कैसे भगवान एक अनंत प्राणी खुद को एक प्रतीक तक कम कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने खुद को हमारे लिए सुलभ बनाया है ताकि हम इसे समझ सकें। हम भगवान को उनकी संपूर्णता में नहीं समझ सकते, लेकिन हम भगवान के पुत्र को नहीं समझ सकते। पाई का जन्म और पालन पोषण एक चिड़ियाघर में हुआ था, जो वास्तव में अदन का बगीचा था। उसे बहुत आज़ादी दी गई थी, लेकिन उसके चिड़ियाघर संचालक पिता ने उसे आदेश दिया था कि बाग से दूर रहो। यह तुम्हारे लिए है, बाग वर्जित फल था नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? बाग बहुत व्यावहारिक होते हैं। उन्हें धर्म या शानदार चीजों से कोई सरोकार नहीं होता, सिर्फ अपने अस्तित्व से। जानवर हमारी तरह नहीं सोचते जैसे हम सोचते हैं। जो लोग यह भूल जाते हैं वे खुद मारे जाते हैं। पाई एक शाकाहारी है, बाघों के बिल्कुल विपरीत है। जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो आप अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित होते हुए देखते हैं, और कुछ नहीं। बाघ आपका दोस्त नहीं है। पाई भी अपने पिता के बिल्कुल विपरीत है, जो शाकाहारी नहीं है और धार्मिक भी नहीं है। कुछ लोग मांस खाते हैं। सप्तम सब्जी। सुनो, एक धर्म से दूसरे धर्म पर कूदने के बजाय क्यों ना कुछ ही 100 वर्षों में तर्क से शुरुआत की जाए। विज्ञान ने हमें ब्रह्मांड को समझने में धर्म से कहीं आगे पहुंचा दिया है। पाई को बाहर निकाल दिया गया है बगीचे का जब उसके माता पिता चिड़ियाघर बेचने और कनाडा जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में एक तूफान जहाज को डुबो देता है और पाई समुद्र के बीच में एक लाइफ बोट पर पहुंच जाती है। पाई के जीवन का एक और प्रमुख विषय है ईश्वर से अलगाव या सिम्पसन से सिम्पसन, जो संयोग से उस जहाज का नाम है जो डूबता है और लाइफ बोट पर छपा होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कमी। सिम्पसन दिव्य ऊर्जा का ह्रास है जो दुनियाएं बनाती है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या पाई की तरह, जो सिम्पसन के लिए आदिम है। एक अनंत वृत्त को एक मापी गई रेखा में बदल देती है। कुछ लोगों को सिम करने के लिए ईश्वर हमारे लिए जगह बनाता है ताकि हमारी अपनी दुनिया हो। वह अपना प्रकाश हमसे छिपाता है ताकि हम अपने चुनाव खुद कर सकें, लेकिन वह उस अंतर्निहित रहता है, उस अव्यक्तता में। स्वे फ्रीमैन, एक कमल प्रेमी जंगल में क्यों छिपेगा? ईश्वर की उपस्थिति छिपी रह सकती है, लेकिन एक सुंदर कमल के फूल की तरह सबसे गंदे पानी में भी उग सकता है। वैसे ही हम भी अपने अदन के बगीचों से बाहर निकाले जाने पर जीवन की कठोर वास्तविकताओं में ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। आत्म पुनरुत्थान और पुनर्जन्म हम में से प्रत्येक को किसी न किसी मोड़ पर एक तालाब में डाला जाता है जो हमारी आत्माओं को शुद्ध कर सकता है। बाघ का नाम रिचर्ड पार्कर इस फिल्म के अर्थ के कुछ सुराग देता है। रिचर्ड का अर्थ है बहादुर शासक, पार्कर का अर्थ है पार्क रक्षक, इसलिए पहली नजर में वह पे के पिता का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। चिड़ियाघर का रक्षक रिचर्ड पार्कर एक बाघ था। कागजी कार्रवाई में नाम बदल दिए गए
शिकारी को प्यासा के रूप में सूचीबद्ध किया गया और बाघ का नाम रिचर्ड पार्कर रखा गया। इसलिए हमें पता चला कि बाघ का नाम मूल रूप से प्यासा था, एक ऐसा नाम जो हमने पहले सुना है। तुम्हें प्यासा होना चाहिए, एक ऐसा नाम जो पाई पर भी लागू हो सकता है। यहां आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास है। मैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं। तुम बाघ हो। बाघ उस संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है जो पाई बड़ा होने और अपने पिता जैसा बनने में महसूस करता है। जीवन रक्षक नाव पर पाई को शासक और आंशिक रक्षक बनना होगा और उसे जीवित रहने के लिए ऐसे काम करने होंगे जो उसे घृणित लगते हैं, जिन्हें वह खुद स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बाघ पाई के पशु पक्ष का एक प्रक्षेपण है, वह पक्ष जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वह भाग जो विश्वास से ज्यादा तर्क है और शाकाहारी से ज्यादा मांसाहारी है। पाई साधन संपन्न और व्यावहारिक लोगों की सराहना करने की कोशिश करता है, जैसे उनके पिता। मैं कभी अपने पिता का शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। मैंने उससे जो कुछ भी सीखा उसे बताना चाहता हूं, जिसका प्रतिनिधित्व एक ओरंगुटान करता था और उसे शार्क के सामने फेंक दिया। अगले दिन पाई ने रसोइये को मार डाला। वह बहुत दुष्ट आदमी था, लेकिन उससे भी बदतर उसने मेरे अंदर की बुराई को बाहर निकाला। पाई रिचर्ड पार्कर को एक ऐसे तरीके के रूप में बनाता है जिससे विवेक से अलग रहा जा सके और जो घटनाएं घटी हैं उन्हें समझाया जा सके। कहानियां सुनाना बेहद अनुशंसित है। संगीत, तालियां सबसे बढ़कर। उम्मीद मत खोना। लाइफ बोट पर बिताया गया समय, पाई के आंतरिक संघर्ष और आखिरकार खुद के साथ शांति स्थापित करना। अगर हमें साथ रहना है तो इसे सुलझाने का समय आ गया है। हमें बातचीत करना सीखना होगा, क्योंकि पाई और रिचर्ड पार्कर मौत के करीब हैं। उनकी नाव एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचती है। वे खाते हैं और उन तालाबों के जरिए बच जाते हैं जो दिन में जीवन देने वाले हैं और रात में जान लेने वाले भी, यहां तक कि नरभक्षी भी है। यह अजीब द्वीप एक व्यक्ति के आकार का है। यह पाई के अपने दोनों पक्षों, शारीरिक और आध्यात्मिक, विश्वास और तर्क के बीच संतुलन बनाने का प्रतीक है। हमें अपने परम मालिक का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया है। रिचर्ड पार्कर के बिना मैं अब तक मर चुका होता। उसका डर मुझे सतर्क रखता है और उसकी जरूरतों का ध्यान रखता है, जो मेरे जीवन को एक उद्देश्य देता है। जब वे मेक्सिको के तट पर पहुंचते हैं, रिचर्ड पार्कर अनायास पाई को छोड़ देता है। पाई इन सब के बाद काफी परेशान है। वे साथ साथ रहे हैं। यह किसी लत को छोड़ने जैसा है। आप उसे जाने देते हैं, भले ही आपको उसकी याद आती हो। यह आप इसे प्यार भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। बाघ एक कल्पना थी, किसी ऐसी चीज का प्रतीक जो उसके भीतर कहीं ज्यादा बड़ी और समझने में मुश्किल थी। जब उसे इसकी जरूरत थी तब इसने उसकी मदद की, लेकिन अब समय आ गया था इसे जाने देने का। पाई ने शायद कुछ मिट्टी खाई होगी, उसने कुछ झूठ भी बोले होंगे, लेकिन उन झूठों की कहानियों के जरिए हम में से कोई भी ईश्वर को नहीं जानता जब तक कोई हमें उससे परिचित नहीं कराता। उसने हमें अनोखे और गहन सत्य भी सिखाए हैं, ऐसे सत्य जो उसे अन्यथा समझ में नहीं आते। तो आपको कौन सी कहानी पसंद है? आध्यात्मिक सत्य कमल के फूल जैसा है। यह पवित्रता, आत्मज्ञान, आत्म पुनर्जन्म और पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। विश्वास एक ऐसा घर है जिसमें कई कमरे हैं, लेकिन संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। ओह, हर मंजिल पर ढेर सारा शक है। शक काम का है, यह विश्वास को जीवित रखता है। आखिरकार आप अपने विश्वास की ताकत तब तक नहीं जान सकते जब तक उसकी परीक्षा न हो, लेकिन इस सच्चाई को पाने और इस बदलाव का अनुभव करने के लिए आपको प्यासा होना चाहिए। और भगवान के साथ भी ऐसा ही होता है, और यही कहानी का नैतिक है। संगीत, अलविदा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।